अरे बैठ जा दादा, बैठ जा उनसे निवेदन है आ जाए। पत्रकार है। भारत माता की, भारत माता की। मंचासी पूर्व राज्य मंत्री श्री बद्रीलाल जी यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री दिलवर यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह जी गुजर, नगर पालिका अध्यक्ष ब्यावरा पवन कुशवाहा जी, जिला महामंत्री जगदीश पवार जी, जिला पंचायत सदस्य श्री प्रतिनिधि श्री आकाश झालुरिया जी, रामनारायण गांधी जी, पूर्व किसान मोर्चा सरपंच श्याम सुंदर जी उदयन, श्री के ओझा साहब सीओ साहब, समस्त जनप्रतिनिधि एवं समस्त ग्रामवासी, प्यारे प्यारे बच्चों, विकास यात्रा 2023, विकास की लहर हर गांव हर शहर। मुख्यमंत्री श्री के शिवराज सिंह जी के तत्वाधान में चलाई जा रही है। आज सापुरा पंचायत में विकास यात्रा पहुंची है। बड़ी खुशी की बात है। महाशिवरात्रि भी आने वाली है। सभी जनप्रतिनिधियों को मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कांग्रेस की सरकार जब थी, जब लाइट की क्या व्यवस्था थी, पानी की क्या व्यवस्था थी, रोड के क्या हालात थे, सब जर्जर स्थिति में थे। आज हमारी बीजेपी की सरकार है। आज देख लीजिए लाइट कितनी शानदार हमें मिल रही है, घर घर पानी मिल रहा है, रोड देख लीजिए, डैम बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, तरक्की कर रहा है देश। पूरा विश्व भारत की तरफ नजरें बढ़ाए हुए है। चाहे रूस हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, सभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। चाहे वो कौन सी भी समस्या हो, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, समझौता जो अगर कोई करवा सकते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ही करवा सकते हैं। रूस के प्रधानमंत्री किसी की बात नहीं मानेंगे, मानेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही बात मानेंगे। आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो। जैसा आपको मालूम है, वंदे भारत मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही है, जिसकी स्पीड 200 के लगभग है। देश तरक्की कर रहा है। आपको मालूम है, कांग्रेस के राज में राजगढ़ जिले की क्या स्थिति थी, गिनती ही नहीं होती थी। लेकिन आज हमारा एक जो वोट सही जगह पे दिया हम लोगों ने, उसका परिणाम है कि आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। आगे भी हमें इसी प्रकार बीजेपी का साथ देना है, प्रधान नरेंद्र मोदी जी का साथ देना, प्रधानमंत्री जी का, शिवराज सिंह जी का साथ देना है। आप सभी को मालूम है, भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। 2024 में
दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, जो 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है, जिसे कोई नहीं अस्वीकार नहीं कर सकता, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। लोग हर गांव में देख रहे हैं, नालियां बन रही है, रोड बन रहे हैं, चौक बन रहे हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं। और राम मंदिर देखिए, कितने सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था। जैसे ही हमारी बीजेपी की सरकार बनी, राम मंदिर बनकर तैयार। 2024 में उद्घाटन हो जाएगा, संपूर्ण काम हो जाएगा उसका। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, इसी प्रकार हमें बीजेपी के साथ जुड़कर रहना है, देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की करना है देश की। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। 2024 में हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही हम सब लोग मिलकर प्रण करते हैं। बोलो वंदे भारत, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय महाकाल। बहुत ही शानदार संजय गुरेन जी। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। आज से 8 साल पूर्व भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनको कोई नहीं जानता था, और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब लोग बच्चे बच्चे जानते हैं, और उनके प्रशंसा आज जो आपके सामने रखी है। अगर लगाने तो उस समय युद्ध रुक जाता है। ऐसे हमारे देश करोड़ का घोटाला, वो पैसा देश के लूट के कहां ले जा रहे थे समझ नहीं आ रहा था। शर्म की बात होती है कि केंद्र के मंत्री हर 1 महीने में 1 मंत्री जेल जाता था, ऐसी वो सरकार थी। लेकिन साथियों, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, 2014 में आपने जो बहुमत की सरकार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज देश हमारे सुरक्षित हाथों में है। आज देश देखिए, एक तरफ तो इस प्रकार की विकास की बातें हो रही है, विकास यात्रा निकल रही है, और दूसरे लोग, दूसरी विचारधारा के लोग जो इसी देश में रहते हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं। ताली मत बजाओ, इसमें का ताली सुन लो। वो कैसी बातें कर रहे हैं? वो ये बातें करते हैं कि हम देश जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, पर देश को तोड़ा किसने? हिंदुस्तान पाकिस्तान किसने बनाया? ये विचार करने की बात है। और एक समय ये लोग ये बोलते थे, हमने कहा हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमने कहा। तो दूसरे लोग क्या बोलते थे, याद है आपको, कि मंदिर तो बनाओगे पर तारीख कब बताओगे? ऐसे दुष्प्रचार करते थे कि ये लोग बातें ही बातें करते हैं, कोई काम वाम कुछ नहीं करते हैं। उनके लिए ये जवाब है, नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, और 24 के पहले वो मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उस मंदिर के दर्शन करने के लिए भी हमारे वृद्ध लोग 60 वर्ष से ऊपर के, उनको जाने का न्योता दे दिया है, उनको बुला रहे हैं। ये काम और वो काम, उसमें अंतर है। हम सबने रामायण सुनी, राम के बारे में सुना, और भगवान जब लंका में गए थे युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, तो एक बांध बनाया था, राम सेतु। उस राम सेतु के बारे में इन लोगों ने कहा, दूसरे लोगों ने क्या कहा कि वो कोई राम सेतु है ना राम है। राम तो एक कहानी का नाम है, वह राम सेतु ही नहीं है। इसलिए वहाँ कुछ पहाड़ियां माड़ियां उनको तोड़ दो। उस राम सेतु को तोड़ने के लिए अभियान चला दिया था, लेकिन पूरे देश में जब अलग जगी तो वो राम सेतु भी आज सुरक्षित है। ये काम किसने किए? तो राम के बारे में जो ऐसा बोलते हैं कि राम है ही नहीं, राम सेतु के बारे में उसको तोड़ने का निर्णय कर लिया। और इस देश का जो अखंड भारत की हम जो बात करते हैं, ऐसे कश्मीर में अलग धाराएं थी, अलग संविधान था, उसके कारण से वो टुकड़ा हमारे देश से धीरे धीरे अलग हो जा रहा था। रोज आतंकवादी घटनाएं वहां हो रही थी,
लेकिन मोदी जी ने वो धारा 370 33 ये हटाने का काम किया और कहा लोकसभा के अंदर क्या कहा कि कश्मीर को हम इस देश से अलग नहीं होने देंगे, कश्मीर के लिए जान दे देंगे। एक तरफ इस प्रकार के नेता है और दूसरे ऐसे नेता है जो ऐसी हमें राम को भी नहीं मानते, देश को भी नहीं मानते, देशवासियों को भी नहीं मानते हैं और क्या करते हैं, घोटाले ही घोटाले। जैसे हम विकास की बात कर रहे हैं, 350 योजनाएं हैं देश को विकास में करने के लिए, प्रदेश की हो या केंद्र की, हम उन योजनाओं की बात करते हैं और उन्होंने क्या करा, इतने 100-200 घोटाले, उन घोटाले के गरीबों को राशन तो दिया जाता था और सड़िया गलिया लाल गेहूं अमेरिका से लाके साथियों हमको दिया जाता था, हमारा उससे स्वास्थ्य खराब होता था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, हम किसान भाई से हमारा ही गेहूं पिछले साल 2025 में साथियों खरीदे थे और हमें फ्री में दे दिया और अब तो 100 रुपये बढ़ा दिया। अब समर्थन मूल्य में 2125 रुपये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आपका गेहूं खरीदेंगे साथियों। ऐसे परिवार है 455 परिवार को या फ्री राशन ग्राम पंचायत शाहपुर भर के मिल रहा है साथियों। दूसरी योजना है 200 गुण 50, हमारे बूढ़े माता पिता जिनको 600 रुपया साथियों पेंशन मिल रही, 250 लोग ही मान लो उनको पेंशन मिल रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बढ़ाकर अभी 1000 कर दी। कितना बड़ा लाभ है, एकदम 400 बढ़ा गया साथियों। तीसरी योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। मैं यहाँ के आंगनबाड़ी बहनों को और सरपंच साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनने 143 बहनों को लाडली लक्ष्मी बने साथियों। उन्हें 1,43,00,000 के आसपास जब जाएगी उनकी शादी होगी, जब हमारी बेटियां 18 साल की साथी हो जाएगी, जब उनकी शादी होगी 1,18,000 रुपया लेके और सुसाइड हो जाएगी, लखपति बनकर जाएगी साथी। कितनी बड़ी योजना है माननीय शिवराज सिंह जी की। चौथी योजना लाडली लक्ष्मी बहने हमारी बेटी है, तो सबने बताई थी कि 5 मार्च से आपका प्रारंभ शुरू हो जाएगा और 1-2 महीने बाद आपका भैया प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हम बहनों को सबको 1,000 रुपया अब सबको देगा साथियों। दूसरी बात है हमारी बहनों के लिए पहले बड़े परेशानी होती थी, पटेल साहब को ट्रैक्टर, तो सरपंच साहब की जीप डिलीवरी घर पर मंगवाते थे साथियों। अब एक फोन लगाओ जम से भर में गाड़ियां जाएगी और हमारी उस माता को ले जाके अब साला की डिलीवरी करा देगी साथियों, वापस पुनः घर में छोड़ के जाएंगे। माननीय शिवराज सिंह जी की कितनी बड़ी योजना है। अब बात कर ले अपन देश के प्रधानमंत्री जी की 343 किसान भाई को ग्राम पंचायत शाहपुरा बरगा संजय ग्राम में किसान सम्मान निधि मिलती है साथियों। उसकी लागत कितनी होती है अपन जोड़ा नहीं कोई भी, शर्मा जी, बना साहब, भगवान सिंह जी, 34,30,000 प्रति साल बरगे में साथियों किसान के खाते में सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से पैसे डालते हैं। कितनी बड़ी बात है। 215 उजाला योजना के हमारे बहनों को कनेक्शन दिया साथियों। मेरा यहाँ से आना जाना रहता था, उस टाइम में कच्चा रोड था, उन टाइम में जब डैम नहीं बना, जब सब जमीन बंजर पड़ी थी, जब हमारी माँ तो शक्ति जंगल में जाती थी कंडा खिलवा विलवा के लिए साथियों, बड़ा दर्द होता था। इस सब दर्द को अगर किसी ने समझा है तो देश के सभी प्रधानमंत्री ने साथियों समझा है। तत्काल उन्होंने उजाला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन देकर गैस की टंकी चूल्हा आपको बीमारी से मुक्ति दिलाई साथियों। उनका एक ही था कि मेरी बहन जब चूल्हा फूंकती है उसके आंसू में आंसू आता है साथियों। उनका फेफड़ा उस धुआं से खराब हो जाता था, टीबी बन जाती थी, और इसके आंसू फूटने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री ने किया। मैं सब बहनों को सम्मान प्रधानमंत्री के साथ बदल जाना चाहता हूँ। 96 आवास उन्होंने देखा, 60 साल देश में कांग्रेस ने राज किया साथियों। उस टाइम में क्या स्थिति में यहाँ सीखता रहता था, कहीं पूछ के काबरी, कहीं खाबरा में दूधी से निकलता था। आज देख लो दूधी की स्थिति क्या है संजय भाई, 2 मंजिल 3 मंजिल, बरगे में 2 मंजिल 3 मंजिल। अरे विकास किया किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया साथियों। सब किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक बात छुटकी मेन, 1346
1346 आयुष्मान कार्ड अपने तीनों गांव में साथियों बने हैं। 1346 कार्ड से कई इलाजों को संजय दिया 5 लाख तक को। तो धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। ईश्वर कैसे ऐसा नहीं करे, पर कभी कभी घटना दुर्घटना हो जाती है साथियों, बड़ी बीमारी हो जाती है, कई बार पैसे के अभाव में हमारा गरीब परिवार इलाज नहीं करा पाता है साथियों, और उसकी जान चली जाती है साथियों। अगर उस जान की कीमत की है तो देश के सभी प्रधानमंत्री के साथियों आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक इलाज आपका फ्री होगा। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब यहाँ पधारे, आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत। अम्बेडकर भवन आदिम जाति कल्याण विभाग से 25 लाख का आपका अम्बेडकर भवन आपका सुपुर्द हो गया। सरपंच साहब आपको ग्राम पंचायत सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और जो भी आप होगा उसके लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं पूर्व नाम याद नहीं है, सौभाग्यशाली है। 100 लोग पंचायत में सब 4 चुने, डोबड़ा और जेफला यही चुनेगी सारे धन। बधाई, शुभकामनाएं आदरणीय काका जी। लाल जी, प्रजापति जी, रोशन शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी और चांद जी, राम जी शर्मा, ठीक है ना। हाँ, रहा सवाल अभी संजय भाई साहब, सरपंच साहब के छोटे भाई के बड़े भाई, बहुत अच्छी बात की। मैं उनके लिए भी आप लोगों को सभी को उनको धन्यवाद देता हूँ। संजय भाई जी, कल शियोर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आपने देखा होगा टीवी में भी। 20 किलोमीटर रोड पर 8 घंटे 30,000 से भी ज्यादा गाड़ियां फंसी रही। शियोर कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी को रुद्र वितरण करना था। 20 लाख लोगों की भीड़ बेकाबू हुई और एक महिला की भी मौत हुई। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी वहां निरस्त हुआ। 1500 पुलिस जवानों ने 15,000 वॉलेंटियर भी नहीं संभाल पाए भीड़ को, रुद्र का वितरण भी रोक दिया गया। तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ है, भी खुलने वाली है। ऐसा कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है। गांव गांव का क्षेत्रकारी आंदोलन को पहुंचाने समस्त ग्रामवासी कार्यकारी बच्चों कुछ मांगे हैं जो इस प्रकार मुझे सुदूर सड़क की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में राधा स्वामी सत्संग है और आसपास के गांव लगे हुए हैं, शॉर्टकट में मतलब आते हैं, तो उनकी मुझे बहुत आवश्यकता है। कृपा करें मुझे सुदूर सड़क की अनुमति दें। और हमारे संजय ग्राम दूधी में एक शमशान घाट की आवश्यकता है, वहाँ पे मतलब अभी तक शमशान घाट नहीं बना है। और कुछ लोगों को पीएम आवास की भी आवश्यकता है, जो मतलब गरीबी रेखा में रहते हैं पर किसी कारणवश छूट गए हैं, तो उनको भी मतलब अतिशीघ्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। दो मांग तो आज के आज मान ली, उनको सुदूर सड़क, एक शमशान घाट संजय ग्राम दूधी में, ठीक है। बधाई, रंगोली प्रतियोगिता में मनोरमा हाड़ा कक्षा 6 क्लास की ये 100 मीटर रेस में प्रथम स्थान प्राप्त करा 26 जनवरी पर। अंकित बंजारा कक्षा 8वीं क्लास, अंकित बंजारा 8वीं क्लास, अंकित बंजारा शील्ड और प्रमाण पत्र ले। एक हमारे इस और बाकी के विद्यार्थियों से निवेदन है, इसके बाद में भगवान सिंह परमार आ जाओ ना। भगवान सिंह जी परमार साहब, हरी भगत जी सिसोदिया, रीना शर्मा जी, विनोद सक्सेना जी, मार साहब आ जाओ। ममता आड़ा जी आगे जाएं।
आकाश गया नहीं, चलो आकाश दे मीना शर्मा जी और बाकी के विद्यार्थियों से निवेदन है बंजारा अंकित बंजारा आप अंकित बंजारा शील्ड और प्रमाण पत्र ले एक हमारे इधर देखो इधर देखो हमारे इस शादी में रंगोली प्रतियोगिता में मनोरमा हाड़ा कक्षा 6 क्लास की ये 100 मीटर रेस में प्रथम स्थान प्राप्त करा 26 जनवरी पर। अगर लगाने कोई बच्चे से निकले तो उस समय युद्ध रुक जाता है। ऐसे हमारे देश हमारा एक जो वोट सही जगह पे दिया हम लोगों ने, उसका परिणाम है कि आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। आगे भी हमें इसी प्रकार बीजेपी का साथ देना है, प्रधान नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है, प्रधानमंत्री जी का, शिवराज सिंह जी का साथ देना है। आप सभी को मालूम है भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। 2024 में दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, जो 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है जिसे कोई नहीं अस्वीकार नहीं कर सकता, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा।